श्री राम जय जय राम। मेरे अनन्य प्रिय मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों, राम भक्तों, आज मैं एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जिसमें बहुतों को तो जानकारी होगी, बहुत लोग अनभिज्ञ होंगे। वास्तविकता यह है, लंका का राजा लंकेश रावण कभी था ही नहीं। लंका के वास्तविक राजा विभीषण जी थे। रावण के पहले भी और रावण के बाद भी। आप कहेंगे ये कहां से कथा ले आए? साथियों, रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, विश्व विजेता बनने की अद्भुत चाह थी, समस्त सृष्टि को अपने वश में कर रखा था। यहां तक कि एक बार कुबेर के ऊपर धावा बोल दिया और वहां से पुष्पक विमान ले आया। उस जमाने में हवा में उड़ने वाला ये पहला हवाई जहाज था। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पक जान जीत ले आवा। ये उसकी शक्ति थी। हम अन्य में नहीं जाएंगे। कैलाश उठा लिया, क्या किया? उस पुष्पक विमान में जब उसने आकर देखा तो एक मूर्ति निकली। ये मूर्ति नृसिंह भगवान की थी, नृसिंह अवतार। जब हम नृसिंह की संधि कर दें, नर और सिंह माने मनुष्य और पशु। आपने कहानी पढ़ी होगी प्रहलाद के लिए। भगवान ने नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया था, क्योंकि उसने मांगा था न मनुष्य मरे न पशु से मरे, तो नर और पशु दोनों मिल गए। नृसिंह की मूर्ति थी। उस मूर्ति की पूजा का एक विधान था। अब मूर्ति तो आ गई लंका में। शर्त यह थी कि राजा उस मूर्ति की रोज पूजा करेगा, मांस मदिरा का परित्याग कर देगा, भगवान की भक्ति करेगा, तभी नृसिंह वहां रुकेंगे, अन्यथा लंका का विनाश भी संभव था। शुरुआत तो हो गई थी। रावण ने बड़ा विचार किया, कुछ पंडितों सलाह ली, रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा ठीक है, लंका का राजा हम राज्याभिषेक किए दे रहे विभीषण को। विभीषण राजा रहेंगे और मैं संचालन करता रहूंगा। जहां हस्ताक्षर की बात आती थी वहां विभीषण ही मुखिया थे। ध्यान रखिएगा, मैं प्रमाण दूंगा आपको। कथा तो सुनिए पूरी। और कार्य चलता रहा। आज भी तमाम नेता ऐसे हैं जहां पर आरक्षित सीट महिला की है, जीतने को महिला जीत जाती है, काम सारे का सारा पुरुष देखते हैं, उनके पति देखते हैं, भाई देखते हैं, जो भी। यही नहीं, बहुत जगह कहने को विधायक और सांसद भले ही पति हो, मगर अपने इलाके में पूरे काम संभालने का काम, धन लेने का काम, स्थानांतरण कराने का काम महिलाएं संभाल लिया करती हैं। काम किसी का, नाम किसी के। ये दीपक जलता है ना, जलता तेल है, जलती बाती है, नाम दिया का होता है, दीपक का होता है। उसी प्रकार नाम तो राजा का होता है, कार्य कोई और करता है। रिमोट कहीं किसी दूसरे के हाथ में होता है, किसी बड़े संस्थान के हाथ में होता है, किसी बड़े परिवार के हाथ में होता है, किसी बड़े मानव के हाथ में होता है, किसी संघ संचालन करता रहता है। इस तरह की तमाम चीजें समितियां संचालित किया करती हैं। रावण ने भी वही किया। अब जब रावण ने विभीषण को लात मारी, क्योंकि राजा था मगर छोटा था, और नाराज होकर विभीषण चला गया,
तब थोड़ा सा खिन्नता हुई रावण को कि अब राजा का काम कौन देखेगा। स्वयं देखने लगा, मगर वो तो तय था कि अगर राजा मांसाहारी, मदिरा, ईश्वर का निंदक होगा तो उसकी मृत्यु होगी। जिस समय भगवान राम की सेना आई और विभीषण जी जाकर मिल लिए और वहां से लौटकर गुप्तचर आता है रावण के पास, रावण का भेजा हुआ, तब रावण उससे एक वाक्य कहता है। वो वाक्य सिद्ध करता है कि लंका का राजा तो वास्तव में विभीषण ही था। उसने पूछा, क्या हाल है? पुण्य कहू खबर, अरे विभीषण केरी और जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और बताओ विभीषण के क्या हाल हैं जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। पुण्य कहू खबर, तो उनका क्यों कोई खबर नहीं है? अरे बोले करत राज लंका सब त्यागी, करत राज लंका सठ त्यागी। अरे लंका का राजा था, लंका का राज्य करते हुए करत राज लंका सठ त्यागी, अहोई है जव कर कीट अभागी। अरे उसने लंका का राज्य त्याग दिया है, राजपद त्याग दिया है, जनता की सेवा त्याग दी है, राजा का दायित्व निर्वाह कर नहीं किया है। होई है जव कर कीट अभागी। जव एक अनाज होता है, किसी समय जौ चना बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, बेजरा बनता था, मोटा अनाज कहलाता था। जौ बड़ा फायदेमंद सुपाच्य अनाज होता था। जव कर कीट, जव का कीट माने कीड़ा, वो जौ का कीड़ा बनेगा। भाई गेहूं में देखते ना आप, गेहूं चावल इनमें घुन आदि लग जाया करते हैं। कहता है उसने करत राज लंका सठ त्यागी। अरे उस दुष्ट विभीषण ने लंका का राज करते हुए त्याग दिया है, वो तो जौ का कीड़ा बनकर जाएगा था। यही नहीं, एक उदाहरण और देंगे। जब भगवान राम के पास विभीषण पहुंचे तो भगवान ने पता है क्या किया? अरे उसे लंकेश कहकर पुकारा। बोले कहू लंकेश, हे लंकेश कहो। लंकेश शब्द का प्रयोग कर दिया। भगवान जानते थे लंका का ईश तो राजा तो यही है, वो तो कार्यवाहक संचालन कर रहा है, लिखा पढ़ी में तो यही चल रहा है। कहू लंकेश, आगे चौपाई, सहित परिवारा, परिवार के साथ सब तुम्हारा भाई की क्या हाल है? कुशल कुठार वास तुम्हारा। यही नहीं, जब भगवान ने विभीषण को राज्य दिया तो हमसे तमाम हमारे मित्रों ने, तमाम साथियों ने, तमाम भक्तों ने, तमाम विद्यार्थियों ने एक बात पूछी थी कि जब भगवान राम ने विभीषण को राज्य दिया तो संकोच करने लगे। जो संपत्ति शिव राम नहीं, अरे दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, अरे सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस मात। अरे जिस संपत्ति को भगवान शंकर ने रावण को तब प्रदान की थी जब उसने अपने 10-10 सर अग्निकुंड को स्वाहा कर दिए थे। इतना अतल त्याग करने वाले के बाद उसे वो संपत्ति मिली थी। वही लंका जब स्वयं भगवान राम विभीषण को सौंपते, सोई संपदा विभीषण नहीं, वही संपदा को विभीषण ने सकुच दीन रघुनाथ, संकोच करके रघुनाथ ने। हमसे कई लोग बोले, अरे मेरा एक क्लास कनाडा में हुआ करता, 10-11 क्लास मेरे हुए 1 घंटे के। भारतीय प्रवासी थे, वो हमसे 1 घंटे रामचरितमानस पर कुछ चर्चाएं किया करते थे। उनका ये प्रश्न था, क्या विभीषण पर भगवान राम को संदेह था, विश्वास नहीं था कि संचालन करने? क्यों? बोले सकुच दीन रघुनाथ, संकोच क्यों किया? अरे भैया संकोच का कारण ये था, 2 कारण बताए देते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अरे भाई भगवान ने कहा मैंने क्या दिया इसको, ये तो इसके भाई की लंका है, उसके भाई का त्याग है, संकोच तो होगा ही। सोई संपदा, संकोच के साथ दे दी, इसकी चीज इसी को समर्पित है, मैंने क्या दिया इसको? या ये तो लंका का राजा पहले से ही है, मैंने इसे कहाँ राजा बनाया? दुनिया भले जान जाए कि विभीषण लंका 4 सिया सुध लाए हनुमान जी, लंका सुकोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। और सुग्रीव जब स्वयं हनुमान जी बताते हैं, और हनुमान जी से हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, है ना,
राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। मगर भगवान जानते अंतर्यामी हैं कि ये तो पहले से ही लंका का राजा है, इसलिए मन से निकाल दीजिएगा। और कहने का आशय क्या है कि जो भी राजा हो वो सतपथगामिनी होना चाहिए, सतपथगामी होना चाहिए। अगर रानी है तो इतना ही नहीं, राजा को धार्मिक होना चाहिए, राजा को तमाम प्रकार के प्रदूषित भोजनों से मुक्त रहना चाहिए, मदिरा से मुक्त रहना चाहिए, तभी राजा सफल हो सकता है। और निश्चित रूप से भरत को देखो ना, कुशासन पर बैठते थे, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, और राम राम रघुपति जपत, और स्रवत नयन जल जात। राजा एक ऐसा होता है, तभी तो कहा गया जो राजा इतना त्यागी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहे वो नरक का अधिकारी होता है। तो साथियों, लंका का राजा विभीषण था पहले भी, और जब बीच में कुछ दिन के लिए कार्यवाहन का कार्य संभालता रहा रावण, और मरने के बाद भगवान ने स्वतः उसका राज्याभिषेक कर दिया। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, सिंधु का जल लेकर के, समुद्र का जल लेकर के, और उसे तिलक सौंप दिया था। तो ये भ्रम आज मैंने दूर किया। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आज की अपनी इस आख्या को या कथा को समाप्त करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।